हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड़, ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, कोई भी चीज मैच नहीं कर रही है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ आपको देखना लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें ये रीडिंग जो है 16 से लेकर 23 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा राशि के जो लोग हैं, जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। और इसके साथ हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे जो आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम बाद में लेते हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप को लेकर आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। 2 of Wands, 6 of Pentacles एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, जो पास्ट में कुछ ऐसी, क्योंकि ये हर कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ उलझने हुई हैं, परेशानियां आई हैं, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति में गए हैं। बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे एक दूसरे से, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, तो जो दुख, जो परेशानी जो बढ़ी हुई है, तो उनका खात्मा होगा, सुख आएंगे, क्लियरिटी होगी, रिश्ते प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। तो वो उन चीजों को क्लियरली आपसे बातें करते हुए आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि क्लियरिटी लाएंगे तो रिश्ता सीधा, सरल और इजी होगा, आसान होगा, परेशानियां खत्म होंगी। तो इसीलिए वो, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे तू मैं हो, वाद विवाद हो, लेकिन बाद में चीजें सही होंगी, सॉलिड होंगी। तो इसीलिए उनको महसूस हो रहा है। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ, जो एनर्जी थी, जो बैलेंस था, जो वो खत्म सा हो गया है, नहीं बन पा रहा है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली आएगी रिश्तों में। और वो इस चीज के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक बिगनिंग कर देनी चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, और उसे फ्रूटफुल होने का, उसे कामयाब होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। इसमें किसी किसी के लिए 2 दिन के बाद हो सकता है कि बातें होनी शुरू हो जाएं, आपकी इसी सप्ताह में शुरू हो जाएं बातें होनी, या फिर एनर्जी बनेगी। किसी के लिए 2 सप्ताह का भी समय लग सकता है, और किसी को आगे बढ़ने में 2 महीने का भी समय लग सकता है। लेकिन यह है कि अगर इस सप्ताह में एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी, आप सोचने लगेंगे, क्योंकि ये एक वीक की रीडिंग होती है, ये नहीं है कि 1 वीक में ही आपके रिश्ते जुड़ जाएं। तो यहाँ एनर्जी से रिलेटेड होता है सब कुछ, कि एनर्जी क्या बता रही है, आपकी पॉजिटिव है, जा रही है या नेगेटिव जा रही है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं या चीजों को रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है आपको। तो धीरे धीरे करके वो, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, बैलेंस लाना चाहिए, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि समय आने पर जो है चीजें
आगे बढ़ सके। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ पैसे का है, चाहे खाने का है, कोई ना कोई उपहार गरीबों को दान स्वरूप देना चाहिए। कपड़े हो गए, पंछियों को दाना हो गया, कुत्तों को दूध पिलाना, बिस्किट देना, मतलब जो भी बन पड़े, अगर वो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और आगे बढ़ने में उनकी हेल्प होगी, उनकी मदद होगी। तो ये भी करने का उनको वो सोच रहे हैं ताकि जो है चीजें बैलेंस हो सके। तो देख लेते हैं वो जो आपके पर्सन है जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं देखते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर हैंग हो चुके हैं, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और नजारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज कीजिए। सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए। आप अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आइए। एक मैसेज लेकर आइए कि वो अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और इस काम को करने के लिए गेट टुगेदर कीजिए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए ताकि उसके बहाने एक गेट टुगेदर हो सके, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, एक दूसरे से बातें कर सके, चीजों में क्लियरिटी आ सके, जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो सके। जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, अगर आप उन लोगों से बात करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है वो दिक्कतें, वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और ये रिश्ता सक्सेसफुल, कामयाब होगा। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को फिर से चेयरफुल बनाए, कामयाब बनाए, सक्सेसफुल बनाए। वो उनकी तरफ जो है एक प्यार का कप लेकर आए, यानी कि एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि चाहे वो आए या आप जाएं बात एक ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो, हैप्पीनेस आए, फिर से वैसा ही रिश्ता हो जैसा ये शुरू में था। तो ऐसा वो चाहते हैं, क्योंकि ये कप्स के कार्ड हर तरह से प्यार को दर्शाते हैं, एक खुशी को दर्शाते हैं, एक मैरिज को दर्शाते हैं। तो इसलिए वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते को अपने जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो आगे बढ़ने में इजी होगा, आसानी होगी और नेगेटिव चीजों को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर से रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। द हायरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आपके जो पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि जिस चीज परेशानी से, जिस प्रॉब्लम से आप उभर रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, ये क्योंकि अभी उनको महसूस हो रहा है कि वो हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, अभी भी उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से नहीं उभर पा रहे हैं, क्योंकि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा वो पहले इन चीजों से उभरना चाहते हैं और कुछ केसेस में उनको कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर उनके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन है, तो हो सकता है कि वो इस रिश्ते से जो है मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, यानी कि वो डाइवोर्स चाहते हैं इस रिश्ते से। और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको महसूस हो रहा है कि अभी क्योंकि वो हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो अभी अपनी तरफ से तो वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं
वो स्पिरिचुअल जो आप के पार्टनर है वो अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, किसी की मदद या किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, ताकि वो हेल्प लेकर, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्प लेकर, जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी हेल्प लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं, ताकि रिश्ता जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सके। और जो अदर कास्ट से हैं या उनके रिलीजन के नहीं हैं, तो वो ये भी इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि हो सकता है कि, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आध्यात्मिक है, जो अपने ओहदे से बाहर निकलकर, अपने जो है रिलीजन से बाहर निकलकर जो रिश्ते में आते हैं, तो उसको शायद वो एक्सेप्ट ना कर पाए, तो वो चाहें तो डाइवोर्स ले सकते हैं, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। और जो उनके रिलीजन के हैं, उनके धर्म के हैं, उनकी कास्ट के हैं, तो वो चाहते हैं कि रिश्ता उनके साथ जन्म जन्मांतर का बने, चाहे धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन वो चाहते हैं कि रिश्ते में एक शुरुआत हो जाए, और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ बढ़े। तो धीरे धीरे करके वो चाहते हैं कि या तो आप उनकी तरफ एक्शन ले, या फिर आप थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो आगे बढ़ सके, किसी की मदद या हेल्प ले सके, और रिश्ते को सोलमेट बना सके, सोलमेट ऑफ काइंड बना सके। क्योंकि उन्हें जो है आपके साथ रहना अच्छा लगता है, वो आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं अभी भी, और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का बने, सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी लिब्रा पर्सन के लिए, गाइडेंस क्या हो सकती है जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है। प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, ना तो कुछ आप समझ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, हेरा फेरी मत कीजिए, क्योंकि अगर भले ही अगर आपका अहम जीत जाएगा तो इंसानियत हार सकती है, आप इंसान हार सकते हैं। और धीरे धीरे करके जो ये मन मुटाव, जो परेशानी चली हुई है, तो या आप चाहते तो हैं करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, अपनी स्ट्रेंथ लगाएं, अपनी पावर लगाएं, लेकिन जो आपकी ईगो है अभी आगे बढ़ने से रोक रही है। तो जब तक पूरी तरह से इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से उभर नहीं जाते, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल जाते, तो तब तक आप जो है अपनी हिम्मत जुटाते रहिए, और जो है चीजों को सही करने की कोशिश कीजिए। अभी जो है सोच विचार करके, धीरे धीरे करके पहले बातें शुरू करनी है, ताकि वही बातें आगे जाकर आपको खुशी दिला सके, लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है अभी इस रिश्ते में परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई है, या तो आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं या वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो जिस वजह से दोनों की ही ईगो हर्ट हो रही है, कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है। हालांकि चाहते हैं कि वो एनर्जी डालें, लेकिन इतने परेशान है, इतने दुखी हैं कि डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो पहले दिल और दिमाग से सोचिए, एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें कीजिए, और धीरे धीरे ही करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, एकदम से जंप मत लगाइए। तो देख लेते हैं, आगे देखते हैं, आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपने
आंखें बंद कीजिए। उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। अपनी अंतरात्मा से जो भी आपका क्वेश्चन है वो सोचिए। हाँ, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं 15 सेकंड में, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आप सोच पा रहे हैं तो आंखें धीरे धीरे खोलिए और अपने जो है आंसर जानिए। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और जो है जो भी आपका क्वेश्चन है उसे सोच सकते हैं। तो यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए, आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। चाहे वो जिस चीज के बारे में भी आप सोच रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका आंसर होगा। तो अगर आपके साथ मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे रिलीज कर उसे छोड़ सकते हैं, तो लेट गो कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है रिकवरी। रिकवरी यानी कि चीजों में सुधार होना, चाहे वो लव रिलेशन से रिलेटेड है, किसी बीमारी से रिलेटेड है, पैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो भी आपका क्वेश्चन था, जिस एरिया से आप क्वेश्चन लेना चाहते थे, तो उसी में ही ये यूनिवर्स से आपको आंसर दे रहे हैं कि जिस चीज में बाधाएं आ रही थी, रुकावट, दिक्कतें आ रही थी, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इम्प्रूव नहीं हो रही थी, तो जिस चीज में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जिस चीज में आप, ये नहीं है कि आपको 100% सफलता मिलेगी, लेकिन पहले से बेटर, गुड से बेटर जरूर आपको रिजल्ट मिलेंगे। धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी इनहेंस होगी और आपको उन चीजों में सुधार मिलेगा जो आपका क्वेश्चन है, जिस चीज में आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लगे रहिए अपना जो है एनर्जी के साथ, तो आपको सफलता, और धीरे धीरे करके सफलता की तरफ आप बढ़ेंगे और कामयाबी की तरफ आपका हाथ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें और प्लीज ये भी बताइए कि जो क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूं तो क्या उससे वो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप कहेंगे तो ऐड करती रहूंगी, अदरवाइज मैं इसे छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए, अगर वीडियो सही लगती है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।